हेलो। क्या आप मानते हैं कि हाइब्रिड ब्रीड्स कई बार नॉर्मल एनिमल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जैसे लाइगर? या आप देखें कि कई बार फ्यूजन म्यूज़िक हमको नॉर्मल म्यूज़िक से ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस बार हम ट्राई करने वाले हैं कॉन्टिनेंटल और इंडियन का फ्यूजन इन फूड। तो हम बनाने वाले हैं स्टफ्ड डिनर रोल, और जो उसकी स्टफिंग रहेगी वो हमारे जैसे समोसे का आलू होता है उस टाइप की स्टफिंग रहेगी। और डिनर रोल बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी होता है। यदि हम इंडियन मसाले के साथ बनाते हैं तो इंडियन पैलेट को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसके लिए हमको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे डिनर रोल जो कि एक प्रकार का बन होता है उसके इंग्रेडिएंट्स की। तो हमको चाहिए आधा किलो मैदा, करीब 30 ग्राम्स बटर, 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टेबलस्पून यीस्ट, सॉल्ट टू टेस्ट। और हमारे को ये करना है 60% हाइड्रेट। तो करीब हम लेंगे 250 ml वाटर। और यहाँ पे स्टफिंग के लिए हमने लिया है 4 आलू, धनिया, मिर्च, गरम मसाला, अमचूर, चाट का मसाला और मिर्ची, अमचूर, चाट का मसाला 1 टीस्पून है, आधा टीस्पून गरम मसाला। चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। अब एक बाउल में थोड़ा गर्म पानी जो कि अराउंड 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए वो लेंगे और उसमें शुगर डालेंगे, उसको डिज़ोल्व करेंगे। बेसिकली इसमें टेम्परेचर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका यीस्ट जो होता है वो हाईली सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स हाई टेम्परेचर। यदि आपने ज़्यादा गर्म पानी में यीस्ट डाल दिया तो सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। बेसिकली ऑब्वियसली ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, तो आप उसको एकदम बहुत ज़्यादा गर्म पानी में डालेंगे तो मर जाएगा। तो बेसिकली जो आपका 106 डिग्री या 105 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो करीब करीब हाई टेम्परेचर होता है, जो बॉडी का हाई फीवर वाला टेम्परेचर होता है। तो आप किसी भी चीज़ को छू के एहसास कर सकते हैं कि इसमें उतनी गर्मी है या नहीं है। और बाय द वे हम शुगर डालने के बाद एक बार एक्चुअली इसका टेम्परेचर भी मेजर करेंगे, जो आपका रेगुलर फीवर वाला थर्मोमीटर होता है उससे भी आप कर सकते हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे हमको चाहिए कि हमारा यीस्ट ख़राब ना हो और जो आपका पफिंग हो यीस्ट की वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो। देखिए शुगर डिज़ोल्व हो गया है। एक बार हम टेम्परेचर देखते हैं। ये करीब 103 डिग्री है, तो अप्रोप्रिएट है बिल्कुल। 100 to 105 के बीच में आपका टेम्परेचर होना चाहिए। देखिए 103 डिग्री के आसपास। आप हम इसमें हमारा यीस्ट डाल के कुकिंग होने के लिए छोड़ देंगे। करीब आधा घंटा चाहिए होता है आपको ताकि अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, फ्लेवर हो जाए। फिर बाद में हम जब मैदा भून देंगे उसके साथ भी कुक करेंगे। अच्छा, इसमें एक और ख़ास बात ये है कि इस रेसिपी में हम लोग साथ में वो बनाएंगे वाटर रोल। देखते हैं कैसे बनाना है सब कुछ। देखिए एकदम अच्छे से डिज़ोल्व हो गया, उसको प्रॉपर यीस्ट की स्मेल आ रही है। इसको आधे घंटे के लिए हम छोड़ेंगे। जब एक बार ये प्रूफ हो जाएगा फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। इसको हम थोड़ा वार्म प्लेस पे रखेंगे, जैसे आप ओवन में रख सकते हैं या थोड़ी जहाँ गर्मी हो ओपन शेड में। मिलते हैं आधे घंटे बाद। अब करीब 20 मिनट्स होने आया है। हम हमारे मैदे का 10% मैदा लेंगे। जैसे हमने आधा किलो लिया था तो करीब 50 ग्राम। बेसिकली हम लोग
वाटर रू बनाएंगे और इसमें पानी ऐड करेंगे, जो रिमेनिंग पानी हमने छोड़ दिया था। इसको मिक्स करके अच्छे से हम इसको गर्म करेंगे। माइक्रोवेव में आप कर सकते हैं आधे आधे मिनट के लिए 3-4 बार, जब तक कि ये बिल्कुल गमी ना हो जाए। जैसे एक ज़माने में पहले लाई जिसे कहते थे, आटे का मिक्सचर जो कि चिपकाने के लिए यूज़ होता था, वैसा हम बनाएंगे। चलिए इसको माइक्रोवेव में रखते हैं। ये देखिए हमारा वाटर रू कितना होमोजीनियस और इलास्टिक हो गया है, और वहीं पे हमारा यीस्ट भी बड़े अच्छे से कूक हो गया है। हम इनको इनकॉर्पोरेट करेंगे एक बाउल में। अभी हम जस्ट इसको मिक्स करेंगे, नीडिंग थोड़ी देर रुक के फिर करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि जब आप वाटर रू बनाते हैं तो एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए। इसका भी अराउंड 65 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहना चाहिए। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि 15-15 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखें। यदि आप डायरेक्टली इसको बर्तन में बनाना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो उसके लिए आपको क्वीन मैरी जैसे कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एक बार ये थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे और फिर बाद में इसको अच्छे से नीट करेंगे। अच्छा, ब्रेड और बन का जो नीडिंग होता है वो वास्तव में लेबरस होता है। आपको करीब करीब 20 मिनट तक नॉन स्टॉप नीट करना पड़ता है, तो उसका टाइम कम शॉर्ट करने के लिए आप इसको थोड़ा सा मिक्स करके छोड़ दीजिए, और फिर उसके बाद जब आपका मैदा अच्छे से सेट हो जाता है तो इट्स वेरी इजी। अच्छा, जो हमने वाटर रू बनाया था उसका लॉजिक ये होता है कि वाटर रू से आपका काफ़ी सारा ग्लूटेन प्रोड्यूस होता है, और ग्लूटेन में फिर जब आप इसको बेक करते हैं तो यीस्ट से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो ग्लूटेन में फंस जाती है, वर्सेस नॉर्मल आपके मैदे में। तो उसकी वजह से ब्रेड ज़्यादा अच्छी बनती है। हालांकि ये अब करीब हो गया, लेकिन फिर भी हम इसको हाइड्रेट करने के लिए थोड़ी देर रखेंगे और फिर इसको अच्छे से नीट करेंगे। अच्छा, साथ में बटर भी डाल देते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लूज़ है, लेकिन टेक्निकली ब्रेड का और बन का डो लूज़ ही होता है। चलिए बस इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं, फिर इसको छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए, फिर वापस से नीट करेंगे, फिर दिखाएंगे आपको। देखिए ये अच्छा सा हो गया है। अब इसको हम 10-1 मिनट के लिए और भूनेंगे, उसके बाद इसको प्रूफिंग के लिए रखेंगे। देखिए ये अच्छे से नीट हो गया है। अब हम इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे, थोड़ा सा बटर हाथ में लगाएंगे। ये अभी भी सॉफ्ट ही रहेगा, एक बार जब प्रूफिंग हो जाएगी तो फिर ये थोड़ा इवन हो जाएगा। थोड़ा सा बटर लगाने का रीज़न ये होता है कि इसके ऊपर स्किन ना आए, और इसको हम ऊपर से अच्छे से क्लिंग रैप भी कर देंगे। इसको हम करीब 2 घंटे के लिए माइक्रोवेव में नॉर्मल
ऐसे ही बंद माइक्रोवेव में रखेंगे। ये देखिए अब कितने अच्छे से फूल गया है। अब हम फटाफट हमारी आलू की स्टफिंग बनाएंगे और उसके बाद इसको इसमें स्टफ करके बेक करेंगे। सबसे पहले हम तेल में थोड़ा धनिया और हरी मिर्ची जो हमने ली थी वो डालेंगे। मिर्ची डालेंगे तो ज़्यादा नहीं चलाएंगे। इमीडिएटली बाद में हम आलू क्रश करके डाल देंगे। थोड़ा भूनेंगे। हमारे बच्चे के सारे मसाले भी डालेंगे इसमें। हल्की आंच पे होने देंगे हम 2-3 मिनट के लिए। चलिए हो गया है। स्टफिंग की तैयारी करते हैं। अब हम वर्किंग सरफेस को डस्ट करेंगे मैदे से अच्छे से। हमारा बैटर निकालेंगे। हल्का सा रोल करेंगे। इसे करीब हम 8 पीसेस करेंगे। हर एक को निकाल के इसको थोड़ा सा रोल करेंगे। उसमें हमारी स्टफिंग डालेंगे, उसको वापस से पैक करेंगे।
साइड से क्लोज करेंगे। बेकिंग पैन में डाल के सब एक साथ इकट्ठे करेंगे। ये देखिए अब ये प्रूफ हो गया है। अब हम इसको 180 डिग्री पे 35 मिनट के लिए बेक करेंगे। बेक करने के बाद दिखाते हैं आपको कैसा दिख रहा है। ये देखिए हमने हमारा बन ओवन में से निकाल लिया है। अब उसको थोड़ा सा बटर करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बटर करने का लॉजिक ये होता है कि ऊपर से इसका सरफेस बड़ा फिर सॉफ्ट भी हो जाता है और शाइनी हो जाता है। ये देखिए हमने हमारे डिनर रोल्स को डीमोल्ड कर लिया है। तो काट के देखेंगे और टेस्ट करेंगे। आइए आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा लग रहा है। इट्स इज रियली यम्मी। आप भी ट्राई करिए, खा के देखिए, एक नए टाइप का आपको डिश खाने को मिलेगा। थैंक यू। देखिए उसका टेक्सचर कितनी सॉफ्ट है, स्पॉन्जी, एकदम आपको खाने में बहुत सिल्की लगेगी।